जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वी आर बैक और हमारे साथ हमारे यूजुअल होस्ट सारे के सारे जहांगीर भाई एंड सलमान भाई आर हियर। सो जहांगीर भाई, सलमान भाई, वेलकम। एंड होपफुली अब तक आप पहले टेस्ट की जो ड्रबिंग है उसको भूल चुके होंगे। तो इंग्लैंड इज बैक इन मुल्तान आफ्टर 17 years। लास्ट टाइम दे विजिटेड इन 2005 एंड पिचेस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है पहले टेस्ट मैच के ऊपर। तो हमारे काफ़ी लोग जो हैं वो बेचारे आजकल मुल्तान में ही हैं, और बल्कि शायद पहले से ही चले गए थे मुल्तान में पिचेस को प्रिपेयर करने के लिए। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक? लाइक जहांगीर भाई से स्टार्ट करते हैं। अनदर बेल्टर ऑफ अ विकेट, जहांगीर भाई। यार आई डोंट थिंक सो टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जो कंडीशंस वहां से आ रही हैं, आज डिफरेंट जर्नलिस्ट वगैरह ने जो पिक्चर्स और कुछ वीडियोस भी मैंने यूट्यूब के ऊपर देखी हैं, क्योंकि आजकल हमारे जर्नलिस्ट ना वीडियोस भी बना के पहले से डालना शुरू कर देते हैं कि ग्राउंड की तैयारियां किस तरह से हो रही। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर्स माइट स्टे इन द गेम, क्योंकि जितनी मर्जी ये फ्लैट पिच बना लेंगे, लेकिन अगर धूप नहीं लगेगी उस पिच को, और जो नमी रहती है, अगर धुंध का मौसम है तो हवा में नमी तो रहती है। तो अगर नमी रहती है हवा में तो फास्ट बॉलर्स की बॉल स्विंग तो करेगी, एज फार एज आई नो। शायद रिवर्स स्विंग के लिए बॉल बनना मुश्किल हो, क्योंकि अगर धुंध रहती है तो ग्राउंड जो है वो वेट होता रहेगा और बॉल उस तरह से ड्राई नहीं रहेगा वन साइड से, तो दैट कुड बी ए फैक्टर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतनी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होंगी। पिच शायद हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जो कंडीशंस हैं, वेदर जो है, एटमॉस्फेयर जो है, वो शायद फास्ट बॉलर्स कहीं ना कहीं शायद गेम में आ सकते हैं। दैट इज व्हाट आई फील। स्पेशली दिस टाइम ऑफ द ईयर जो है पूरे पंजाब साइड के ऊपर ही मोस्टली ड्यू वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है। ये तो फिर भी मुल्तान थोड़ा सा उधर चला जाता है, टुवर्ड्स सिंध की तरफ चला जाता है, लेकिन जो नॉर्दर्न पंजाब है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल होता है। और इनफैक्ट लाहौर वगैरह में तो पॉसिबल भी नहीं होता है, सारा दिन ही ऑलमोस्ट यही कंडीशंस होते हैं। तो सेल भाई को वेलकम करते हैं। सेल भाई, व्हाट डू यू थिंक के गिवन जो जहांगीर भाई ने भी बताया कि ड्यू फैक्टर है, तो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस पाकिस्तान शुड मेक? ऑब्वियसली हारिस रऊफ जो है उसकी तो फोर्स चेंज करनी पड़ेगी। तो हु डू यू थिंक इन द बॉलिंग लाइनअप? Hello and welcome, to everyone. Assalamu alaikum to all both my friends. I think मुझे लगता है कि I don't know if I completely agree with Jahangir bhai कि the conditions will be suited for seam or swing bowling, because again Pakistan is not suited for unless कि you leave a lot of moisture in the wicket. अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा bowlers की helpful conditions छोड़ दें, तो I think then it becomes a different ball game. But I think after maybe half an hour in the morning, अगर जो कि फॉग हट जाती है, तो फिर आई थिंक इट विल बी अ बेल्टर ऑफ अ पिच, क्योंकि पाकिस्तान बिलीव्स इन दैट कि आप बैटिंग पिच बनाएं एंड देन हम टॉस जीत जाएं। कहीं ना कहीं हमारा वो भी होता है कि हम टॉस के ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं, कि हम अगर टॉस जीत के बड़ा स्कोर लगा दें, और फिर ताकि हमें लास्ट बैटिंग ना करनी पड़े उन पिचेस पर। स्पेशली हमने जिस तरह देखा अभी रावलपिंडी के टेस्ट मैच में भी कि हमें लास्ट बैटिंग करनी पड़ गई, इवन दो वी वर इन अ रीजनेबली गुड पोजीशन वेयर स्टोक्स अलाउड अस बैक इन द गेम। हमने पहले भी बात की इस बारे में। लेकिन अगेन आई थिंक इट माइट बी मोर लेस द सेम कंडीशंस फॉर मी, इवन दो जिस तरह आपने कहा कि हमने कुछ हमारे लेजेंड्स को भेजा हुआ है पिच के पिच के ऊपर थोड़ा सा नजर रखने के लिए, बट आई डोंट सी टू मेनी थिंग्स चेंजिंग, स्पेशली when you had it's not enough time actually between the games कि आप कुछ ज्यादा changes कर सकें पिच के साथ। Again, I'm not a pitch expert, but this is what I've read and what I've heard. तो more like same thing as far as the team changes. I think जिस तरह आपने rightfully कहा कि I think Hassan Ali comes back into the game because obviously Haris Rauf is not available for the rest of the series. और उसके अलावा I think Abrar will make his debut, very well deserved debut I might add, क्योंकि हम चाह रहे थे कि अब्रार पहला ही गेम खेल दें। लेकिन फॉर मी आई थिंक आई थिंक दोज आर द टू चेंजेस दैट आई सी। ऑब्वियसली नसीम शाह विल प्ले एंड ही शुड। आई थिंक मोहम्मद अली आल्सो डिजर्व्स अ चांस बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपने उनको डेब्यू करवाया और एक गेम के बाद के बलबूते पे आप जो है वो नहीं दे सकते किसी को भी, यू कैन नॉट शो द डोर टू एनीबॉडी एल्स, आई मीन फॉर दैट मैटर दिस गाय। और इस मैनेजमेंट का हमने देखा है कि कोई भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट हो वो एक थोड़ा सा लंबा रन देते हैं और देना भी चाहिए मेरे ख्याल से। तो आई थिंक दोज आर द टू चेंजेस दैट आई सी। यस, वी माइट नीड अ बैटिंग ऑलराउंडर बिकॉज हमारी टेल जो है वो बहुत लंबी नजर आ रही है, लेकिन आई स्टिल फील के आप मैचेस जीतेंगे अपनी अपनी पेस बॉलिंग से। और फहीम अशरफ इज डजंट हैव द पेस फॉर मी to warrant a side
in the to have a place in the side because of the fact that even though uski batting ability se koi denial nahi hai, lekin because of the pace, and we saw that reverse swing requires that extra bit of pace to be effective. So I think Pakistan will still go with Naseem, Hassan Ali, and Mohammad Ali, और Hassan जो है वो बैटिंग भी आपको थोड़ी प्रोवाइड करते हैं lower down the order, so that will take care of that part as well. So I see those two changes, and I would agree with that, for the most part. Yeah, very well put again, as always, Sal bhai. So जहांगीर भाई, मतलब do you agree कि जो सलमान भाई ने changes बताई हैं आपको bowling lineup में, what do you think of those, or where do you see कि maybe Abbas gets an opportunity in the team compared to Mohammad Ali just because of his experience? एंड और उस पर भी थोड़ा बात करें कि इंग्लैंड क्या पोटेंशियल चेंजेस कर सकता है अपनी बॉलिंग लाइन में। ऑब्वियसली लियम लिविंगस्टन जो है वो आउट ऑफ द टेस्ट सीरीज हो गया है, तो उसकी जगह पॉसिबली क्या चेंजेस हो सकती हैं? जी बिल्कुल, देखें ये चेंजेस जो है ना टीम में वो डिपेंड करता है कि पिच और कंडीशंस कैसी हैं। अब अगर तो पिंडी वाली कंडीशन है, वैसा ही सारा कुछ है, तो फिर मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक 5वां बॉलर ऐड करना पड़ेगा टीम में। पाकिस्तान की टीम 4 बॉलर के साथ गई थी इन द पिंडी टेस्ट, लेकिन प्योरली डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, और वो बेहतर जानते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि धुंध है, नमी होगी हवा में, दे नो कि ये कंडीशन कैसी हैं और यहाँ पे किस टाइप का बॉलर उनको चाहिए। अगर मैं तो सलमान अली आगा की जगह के ऊपर नंबर 7 के ऊपर एक ऑलराउंडर खिलाऊं। अगर तो वहां पे फास्ट बॉलर के लिए हेल्प होगी तो आई वुड गो विद फहीम अशरफ एज एन ऑलराउंडर। अगर वो समझते हैं कि ये पिच जो है उसमें टर्निंग पिच वो बनाना चाह रहे हैं, देन आई वुड गो विद मोहम्मद नवाज एट नंबर 7 एंड आई वोंट पिक सलमान अली आगा। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू सी। और हसन और अब्बास की जहां तक बात है ना, देखें अभी तक ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने हैं एट द टाइम ऑफ जब हम ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाद में अगर आ जाए तो दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन क्रिक इन्फो के ऊपर भी और डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ये बात आई है कि हसन अली को बुला लिया जाएगा, लेकिन अभी तक पीसीबी की तरफ से ऑफिशियल नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। इफ ही कम्स इनटू द टीम, फॉर मी वो सीधा प्लेइंग 11 में आते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और, ये जो 18 का हमने स्क्वाड अनाउंस किया था उसमें कोई ऐसा बॉलर मुझे नजर नहीं आता है। आई नो वसीम जूनियर है, लेकिन आई वुड रादर प्ले हसन अली देन वसीम जूनियर, जस्ट बिकॉज ऑफ हसन अलीज एक्सपीरियंस। वो टेस्ट क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी ही हैं। हम कई बार दोनों फॉर्मेट्स को या तीनों फॉर्मेट्स को मिक्सअप करके तो एक प्लेयर को टीम से निकाल देते हैं, लेकिन हसन की टेस्ट की परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी थी जब वो टीम से ड्रॉप भी हुए थे। तो आई एग्री विद सयाल भाई कि इफ ही कम्स इनटू द स्क्वाड देन फॉर मी ही कम्स स्ट्रेट इनटू द प्लेइंग 11। तो दूसरा आपने इंग्लैंड के बारे में पूछा है। देखिए इंग्लैंड एक तो फोर्स चेंज उनको करना पड़ेगा, क्योंकि लिविंगस्टन ने आपको याद है कि बॉलिंग भी नहीं की थी और फील्डिंग भी नहीं करते रहे थे पिछले टेस्ट मैच में, तो उनकी जगह के और ऊपर लकीली बैटिंग भी नहीं कर सके थे, हमने उन्हें आउट कर लिया था। हमने किसी को तो आउट किया था नहीं यार। अच्छा वो ये है कि मार्क वुड, क्योंकि जिस तरह से इस पहले टेस्ट मैच से पहले उन्होंने बताया था इंग्लैंड की मैनेजमेंट ने कि वो पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे, लेकिन दूसरा और तीसरे टेस्ट के लिए वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर वो फिट है तो ही कम्स इन स्ट्रेट इनटू द टीम फॉर मी। आई नो इंग्लैंड ऐसी टीम नहीं है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखेगी, ऐसा हम ही करते हैं। वो मार्क वुड जैसे ही फिट होंगे उनको लेके आएंगे, क्योंकि बर्डन फास्ट बॉलिंग का बहुत ज्यादा बेन स्टोक्स के ऊपर भी आया था पिछले मैच में, और उनको एक मैराथन ऑफ स्पेल करना पड़ा था। तो अगर मार्क वुड आ जाते हैं, बैटिंग उनकी ऑलरेडी अच्छी है, फॉर्म में भी है, तो दे रादर ड्रॉप लिविंगस्टन एंड ब्रिंग मार्क वुड इनटू द टीम। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि एक बेन फोक्स भी एक्चुअली आएंगे। बेन फोक्स जो कि उनके रेगुलर विकेट कीपर बैट्समैन है, वो भी टीम में आएंगे। तो अब उनको ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने विल जैक्स को भी ड्रॉप करना पड़ेगा फिर उनको, और लियम लिविंगस्टन दोनों को ड्रॉप करके बेन फोक्स और मार्क वुड ये 2 चेंजेस वो करेंगे जरूर, क्योंकि बेन फोक्स के बगैर वो नहीं जाएंगे अगर वो फुली फिट हुए तो। आपकी बात सही है, बट आई थिंक ओली पॉप डिड अ ग्रेट जॉब एज अ विकेट कीपर आल्सो, और ऑब्वियसली उसका पोटेंशियल तो है एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन। तो मुझे नहीं लगता कि ओली पॉप की जगह रिप्लेस करेंगे। तो अगर कोई रिप्लेस होता है, इवन दो विल जैक्स गॉट 6 विकेट्स इन द लास्ट गेम, जिसमें से आई वुड से कि मे बी 5 विकेट्स तो हमारे बैट्समैनों ने उसको गिफ्ट की थी, लेकिन आई मीन ही वाज द वन एक्चुअली हु पुश पाकिस्तान इन द फर्स्ट इनिंग। तो मोस्ट लाइकली आई थिंक दैट विल बी द पोटेंशियल चेंज।
तो सेल भाई मतलब व्हाट डू यू थिंक, अगर ये इसी तरह की हम हाईवे की पिच बनाते हैं तो बेटर टू गो विद 4 फास्ट बॉलर्स देन जिस तरह जहांगीर भाई बात कर रहे थे कि मे बी ड्रॉप आगा सलमान एंड एड फहीम अशरफ इन हिज प्लेस एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऑब्वियसली गिवन द कंडीशन एंड एवरीथिंग। तो व्हाट डू यू सी मतलब और इब्रार के बारे में भी बात करें कि उसका फर्स्ट गेम होगा, तो ऑलरेडी हमने लास्ट गेम में देखा है कि जो बेचारे डेब्यूटेंट्स थे उनका क्या हशर हुआ है। आई मीन दिस इंग्लैंड टीम इज रूथलेस, दे नॉट गोना गिव एनी रिस्पेक्ट टू एनीबॉडी। तो व्हाट डू यू सी कि इब्रार अगर डेब्यू करता है अपना तो पोटेंशियली आई थिंक अनदर हैमरिंग। या अनफॉर्चुनेटली आई थिंक आपने अपनी बात का जवाब दे दिया है, यू नो, मोर लेस लास्ट सेंटेंस में अपने, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यू नो आपको जब विकेट लेनी होती है स्पेशली इन दीस डॉसाइल प्लासिड पिचेस, तो आपकी जो फील्ड प्लेसिंग होती है आप उससे आप प्रेशर क्रिएट करते हैं वर्सेस आपकी जो क्योंकि आपको पिच से कोई मदद नहीं मिलती है। तो या तो हमने देखा कि लास्ट स्पेल जो दो सेशंस जो इनफैक्ट इंग्लैंड ने जो किए जिसमें बहुत ज्यादा रिवर्स स्विंग हो रहा था, और हम भी बात कर रहे थे कि इस रिवर्स स्विंग के ऊपर बैटिंग करना एक टॉप ऑर्डर के लिए भी बड़ी बड़ी यू नो मुश्किल चीज है, यू नो मच लेस फॉर अ लोअर ऑर्डर प्लेयर, राइट। तो अगरचे पिच में नहीं है कुछ भी, तो फिर अबरार को भी दिक्कत होगी, और स्पेशली जब हम उसे वो फील्ड नहीं देंगे कि जिसके अंदर के रन्स जाने का खतरा हो सकता है, क्योंकि रन्स तो हमने वैसे भी देख लिया फर्स्ट मैच में कि वी डोंट हैव एनी प्लेस टू हाइड क्वाइट फ्रैंकली। और जहां तक आपने, and I'm going to tie back this thing to the question that you asked earlier about Fahim Ashraf. The reason I'm against Fahim Ashraf is because of the fact that Fahim Ashraf is normally more effective outside of Pakistan because of the fact that he can exploit the conditions with his pace bowling, you know, because he doesn't have that express pace. So he's a more like a English bowler, if you will, who relies on his, you know, line and length, and hopefully if he gets some, you know, conducive pitches and some helpful conditions. लेकिन जो कि हमें पता है पाकिस्तान में नहीं होना है, तो you have to have that express pace to topple anybody. Or the other thing that I don't see that fifth bowler playing, you know, is because of the fact कि हमने देखा है अच्छे तरीके से कि इंग्लैंड ने फर्स्ट मैच के अंदर, you know, with all the, you know, uncomfortable situation that they were in coming into the game with their, you know, with them being sick and all that, still they ended up scoring at, you know, almost 7 runs and over in the first innings, right? तो अगर आप उसको थोड़ा holistically देखें, तो we probably are going to only get 100 overs to bowl before they get to 500 to 600 runs, right? अगर हम उस तरीके से देखें तो आपके पांचवें बॉलर को I don't know how many overs they're going to get, right? So that's why I would not want to drop a specialist batter, especially when you know it's very ironic कि हमने 600 रन लगाए थे, और वो जो 80 रन जो हमें मिले थे फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, अगर आपको याद हो, क्योंकि जब हमने 158 की लीड कंसीड ऑलमोस्ट हम करने वाले थे, और एक यू नो हमारे टेल एंडर्स आ गए थे, और उस पर जो सलमान आगा ने जो इनिंग्स खेली थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल गेम, बिकॉज उससे जो है वो हमें उम्मीद बननी चाहिए थी कि हम इंग्लैंड पे प्रेशर डाल सकते थे सेकंड इनिंग्स में। तो सो आई थिंक इट वुड बी अनफेयर फॉर अस टू ड्रॉप सलमान फॉर अ फहीम अशरफ हु इज नॉट गोना बी इफेक्टिव इन माय हम्बल ओपिनियन, यू नो, एज अ बॉलर। तो जब एक बैटर अच्छा खेल रहा है, उससे तो अच्छा ये होगा कि आप अजहर अली, who's obviously is an elephant in the room, you know, no pun intended, जिसका कि हमें पता है कि उसकी फॉर्म नहीं लगी हुई है, उसे हम सिर्फ 100 टेस्ट खिला रहे हैं, तो फिर आप स्लॉट करें सऊद को नंबर 3 पे। अगर आपको फहीम को इस तरह इंडक्ट करना है, प्ले सलमान आगा and then induct Fahim and maybe strengthen your batting that way, right? But I don't see that happening, quite frankly. I still think Azhar Ali would retain his place, और फिर वो 100 टेस्ट खेलेंगे। तो it's a long-winded answer, I apologize, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फहीम का इंडक्शन होगा, और होना भी नहीं चाहिए मेरे ओपिनियन से। और दूसरा, अबरार हैज टू हैव दैट माइंडसेट कि ही इज गोना गो फॉर द विकेट्स, क्योंकि रन्स तो वैसे ही लगने ही, हमने देख लिया एज आई सेड। तो आपको अटैकिंग पोजीशंस रखनी पड़ेंगी, चाहे पेसर्स के लिए, चाहे अबरार के लिए, या जो भी खेल रहा है, क्योंकि उसी तरीके से आप इंग्लैंड पे प्रेशर डालेंगे। अदरवाइज गेट रेडी फॉर अनदर 600 रन्स ड्रॉपिंग। अच्छा यासिर भाई, आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चन। अभी एक 2 मिनट में हम इसको फिनिश भी करेंगे। आपने कोई जवाब भी नहीं दिया, तो आपको भी थोड़ा सा डीप वाटर में फेंकते ना। तो क्वेश्चन ये है कि हमने जितनी मर्जी प्लेइंग 11 की बात कर लें, 6 डॉन ब्रैडमैन बैटिंग में खिला लें और 5 वसीम अकरम बॉलिंग में भी खिला लेना, तो जब तक आपका माइंडसेट वो नहीं है, आपकी अप्रोच में वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है, आप मैच जीतने के लिए नहीं जा रहे हो, तब तक आप मैच जीत नहीं सकते हो।
तो पाकिस्तान की अप्रोच के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो आई वुड लाइक बोथ ऑफ यू टू आंसर ऑन दैट, क्योंकि फॉर मी दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन दिस पाकिस्तान टीम अगेंस्ट इंग्लैंड, कि जब तक आपकी अप्रोच बेहतर नहीं होगी मेरे नजदीक, तब तक आप चाहे वसीम अकरम को रिटायरमेंट से बाहर निकलवा के खिला लें, आप मैच जीत ही नहीं सकते। तो उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए यासिर भाई पहले आप, एंड देन सियाल भाई आप भी प्लीज उसको फॉलो कर लीजिए। जी जहांगीर भाई, हम लोग इस पे बहुत ज्यादा बात करते रहे हैं और बाबर की कैप्टनसी काफी क्रिटिसिज्म भी रहा है उसके ऊपर, और स्पेसिफिकली इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे पाकिस्तान अपने लास्ट 4 या 5 टेस्ट मैचेस में से 3 टेस्ट मैचेस हार चुका हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये बाबर के लिए एक काइंड ऑफ अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई होप लास्ट गेम की जो ड्रबिंग हुई है उससे उसने रियलाइज किया होगा, ये लर्न किया होगा कि इस तरह के डिफेंसिव टैक्टिक्स जो है उससे हम क्रिकेट नहीं जीत सकते, स्पेशली अगेंस्ट दिस इंग्लैंड टीम जो कि टेस्ट क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज कर रही है इस टाइम के ऊपर। तो हमें पूरी दलेरी के साथ खेलना चाहिए। अब हम जब दलेरी की बात करते हैं तो टू बी ऑनेस्ट, दलेरी से अगर आपने खेलना है तो सबसे पहले तो अजहर अली की टीम में जगह ही नहीं बनती, तो उसकी जगह आपको शान मसूद को लाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी नो इट्स नॉट गोना हैपन। और आज कामरान मुजफ्फर भाई ने भी स्टैट्स शेयर किए थे कि अजहर अली हैज द पुअरेस्ट ऑफ द फोर्थ इनिंग स्टैट्स अमंग ऑल द बैटर्स जितने भी पाकिस्तान की तरफ से खेले। तो मतलब आई थिंक इट्स अ बिग वरी साइन, और आई फील वेरी बैड फॉर अजहर अली कि वो इतने लो पॉइंट के ऊपर जाएगा जब भी उसको मतलब रिटायरमेंट लेता है वो, क्योंकि ही हैज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान टीम। तो वही बात है कि आपको एक क्लियर माइंडसेट के साथ जाना है, विन और लूज को साइड पे रख के जाना है, आपको एक अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। अगर आपका जिस तरह ब्रार डेब्यूटेंट है, अगर वो करता है डेब्यू, मोहम्मद अली जिसका सेकंड टेस्ट मैच है, आपको उनको जाके एक प्रॉपर प्लान देना है कि यार इस लेंथ पे बॉल करो और उनको प्रोटेक्शन दे फील्डिंग के ऊपर, और डोंट वरी अबाउट विन और लूज। और थोड़ा सा हमारे जो क्राउड है उसको भी, जो ऑडियंस है उनको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अगर पाकिस्तान ये अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है तो हमें उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ये लड़कों में बहुत पोटेंशियल है, लड़के जान मारते नजर आते हैं। ये दिस इज नॉट द 90s और 2000 सुपरस्टार क्रिकेट टीम जो कि पहली इनिंग में अगर स्कोर पड़ गया तो गिव अप कर जाती थी। तो हमें इन लड़कों में बहुत पोटेंशियल है, वो जस्ट नीड टू गिव देम टाइम एंड जस्ट नीड टू गिव देम अ क्लियर इंडिकेशन। थैंक यू। जी सियाल भाई। आई थिंक मुझे लगता है कि माइंडसेट इज द की। चाहे वो कोई भी आपकी टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, आपका माइंडसेट आप किस तरीके से अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहते हैं। एज अ पाकिस्तानी फैन और एज अ क्रिकेट फैन, आई वुड रादर कि पाकिस्तान जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलकर लड़कर हार जाए, वर्सेस यू प्ले दीज मीनिंगलेस गेम्स वेयर यू आर just there for just to draw the games. For me, I would rather you that मे बी आप उसको अच्छे तरीके से अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो फिर शायद आप उसके से कुछ सीख सकते हैं। और फिर आपको अपने आप को भी चैलेंज करना पड़ता है थोड़ा सा, कि अगर आप अपने आप को चैलेंज करते हैं कि भाई हम जो है वो वी आर गोना टेक द अटैक टू इंग्लैंड एंड पुट देम अंडर प्रेशर, पुट देम अनकंफर्टेबल, राइट? क्योंकि जब आप किसी को अनकंफर्टेबल करते हैं, जब जाके आप जो है वो मैचेस जीत सकते हैं। और आप उन और you give them, you force them into going to the plan B and C, which they never had to go. For me, as a batting unit, they never had to go to plan B. हमने उन्हें कभी अनकंफर्टेबल किया ही नहीं। तो जब तक आप उस अप्रोच से नहीं जाएंगे, जब तक आप उस तरीके से नहीं आप उसको करेंगे, जब तक आप अनफॉर्चुनेटली उसी कंडरम में रहेंगे। और it starts with making sporting pitches. As I said earlier, it might be too late for this series, but I think if there is anything to learn, which we thought we learned it from the Australia series, but apparently we did not. So अगर हम स्पोर्टिंग पिचेस बनाएंगे, अपने आप को चैलेंज करेंगे उन पिचेस के ऊपर, जब भी जाके हम ओवरसीज में भी अपने आप से बात कर सकते हैं कि yes, we are there, we're gonna be there, we're gonna be there for the 5 days and see what happens. So for me, it's all about the mindset. It's all about playing attacking cricket and look no further than your opponents. This is as attacking as it gets when it comes to any form of cricket. जी बिल्कुल। फाइनल कमेंट मैं यही करूंगा कि चैंपियन टीम जो होती है ना, उनको कंडीशन मैटर नहीं करती, वो अपनी स्किल लेवल के ऊपर जीतती हैं। तो हमारी टीम को भी एक चैंपियन माइंडसेट के साथ खेलना चाहिए। कंडीशन पिच कैसी है, अपने बैटिंग कोच को ना बेचेंगे, आप जाके अपनी मर्जी की पिच बनाए। कंडीशंस जो भी हैं उनको उनकी जगह पे रहने दें और आप एक पॉजिटिव क्रिकेट खेले जैसे सियाल भाई ने कहा है, और चैंपियन माइंडसेट लेके खेलें, तभी आप इस इंग्लैंड की टीम को हरा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सियाल भाई, थैंक यू वेरी मच यासिर भाई। एंड जिन्होंने हमारी वीडियो देखनी है उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी कर दिया करें अगर कर सकते हैं तो, और साथ में हमारा
यूट्यूब चैनल जो है उसको कर लें सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।